जी हाँ बच्चों, माइक्रोबॉडीज़ में फर्स्ट हम लोगों ने लाइसोसोम को क्लियर किया। आज के क्लास में पेरोक्सिसोम को देखेंगे। माइक्रोबॉडीज़ में सेकंड माइक्रोबॉडीज़ जो होगा पेरोक्सिसोम, ये एक्चुअली पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करता है। ये क्या है? माइक्रोबॉडीज़ ये माइक्रोबॉडी है ना। साइट ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे क्या होती है? हाइड्रोजन H2O2 होता है कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो H2O2 क्रिएट होता है, फॉर्म होता है, उसका ये डाइजेशन करता है। क्या बोलते हैं? पेरोक्सिसोम, है ना। ये क्या है? माइक्रोबॉडीज़ है। साइट ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म क्या है? साइट ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। H2O2 को क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है। साइट ऑफ ग्लाइकोलेट साइकिल, इसको C2 साइकिल बोलते हैं। अभी याद रखेंगे C2 साइकिल, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलेट साइकिल, C2 साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन। ओके। डिस्कवर्ड, ये जो पेरोक्सिसोम है डिस्कवर्ड किसने किया? डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट था टोलबर्ट। टोलबर्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। नोमेनक्लेचर डी ड्यूब ने दिया था। नोमेनक्लेचर बाय डी ड्यूब, इस तरह से डी ड्यूब ने क्या किया था? नोमेनक्लेचर दिया था। ये एक्चुअली डी जो होता है स्मॉल डी होता है, डी ड्यूब। ओके। जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स है सब में पाया जाएगा। फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, जितने भी यूकेरियोटिक सेल है ऑलमोस्ट सब में पाया जाएगा, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर बात करें, इन प्लांट सेल, इन एनिमल, ये पेरोक्सिसोम कहाँ पे पाया जाएगा? कुछ खास लोकेशन होती है प्लांट्स में, कॉमन होता है मेसोफिल सेल्स में। इन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में ये पाया जाता है। ओके। एनिमल सेल की अगर बात करें तो लीवर सेल में पाया जाता है, कॉमन इन लीवर सेल, इस सेल में पाया जाता है। प्लांट में कहाँ पे पाया जाता है? मेसोफिल सेल्स में। और एनिमल में लीवर सेल्स में क्या पाया जाता है? पेरोक्सिसोम पाया जाता है। ओके। स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे लाइसोसोम था वैसे ही लाइसोसोम की तरह ही है। वहाँ पे लाइसोसोमल मेम्ब्रेन था, यहाँ पे पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन होगा। अंदर में लाइसोसोमल मैट्रिक्स था, यहाँ पे क्या होगा? पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स होगा। तो सेम स्ट्रक्चर होंगे। स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मेंशन करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से क्या होंगे? ये एक मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेल होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा। इस तरह से माइक्रोबॉडीज़ में इसका जो है आउटर वॉल होगा पेरोक्सिसोमल, पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स। और एक यहाँ पे बॉडी होंगे, ओपेक बॉडी, जिससे लाइट आर पार नहीं होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये होती है ओपेक बॉडी, न्यूक्लियोइड। पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन इन्वेलप होती है, बाउंड्री वॉल सिंगल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा अंदर में ग्राउंड सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स बोलते हैं। सेंट्रल पोजीशन में एक क्या होती है? ओपेक बॉडी होती है, अपारदर्शक बॉडी होती है, जिससे लाइट इससे इस पार से उस पार नहीं जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
तो ये 3 स्ट्रक्चर होती है किसमें, पेरोक्सिसोम में, 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमारा डिटेल होगा पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन, दूसरा पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स का। फर्स्ट पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन। क्या है पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन, बाउंड्री वॉल है, यूनिट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, लिपोप्रोटीनेसियस, सिंगल इन नंबर्स, है ना, यूनिट मेम्ब्रेन। मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीनेसियस, सिंगल इन नंबर्स होता है, दिखता है सिंगल इन नंबर, एक ही बाउंड्री वाल है। न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन था, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन, बोन सेल ऑर्गेनल, पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वो है। नेक्स्ट जो दूसरा होगा पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स, हेडिंग डालते हैं पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स। पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स में एक सेंट्रल होमोजेनस डेंस बॉडी है, पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन विथ सेंट्रल होमोजेनस, है ना। पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, विथ सेंट्रल होमोजेनस डेंस बॉडी, ये क्या होती है, सेंट्रल होमोजेनस डेंस बॉडी होती है। डेंस ओपेक बॉडी कर दो, डेंस ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी, ये ओपेक बॉडी है, डेंस ओपेक बॉडी। अपारदर्शक जिसको बोलते हैं, ओपेक अपारदर्शक, है ना, कोल्ड न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। रिच इन पेरोक्सिसोमल मेटाबॉलिज्म। रिच क्या होता है, ऐसा एंजाइम्स जो क्या करता है, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करता है। रिच इन एंजाइम ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, इसमें अंदर में ये जो लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम लोग पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स किसका मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबोलाइट करेगा, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करेगा। किसको मेटाबॉलिज्म करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, पेरोक्साइड को डाइजेस्ट करेगा, वाटर और ऑक्सीजन में रिलीज़ करेगा। हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसको क्या करेगा, टॉक्सिक को हटाएगा, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। रिच इन एंजाइम ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे एंजाइम्स होती है, रिच होती है। ओके, कैसी बॉडी है ये, ओपेक बॉडी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियोइड बोला। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल होमोजेनस डेंस ओपेक बॉडी होती है, जो सेंट्रल पोजीशन में होती है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये ओपेक बॉडी होती है, डेंस ओपेक बॉडी। ओके, पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स में कैसा एंजाइम्स है, एंजाइम्स रिच इन एंजाइम्स ऑफ पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। तो कॉमन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स की अगर बात करें, पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स में पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स होंगे। तो कॉमन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम, कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम, पेरोक्सीडेज होगा,
दूसरा जो होंगे ऑक्सीडेज होगा। तीसरा जो एंजाइम्स होगा कैटालेज होगा। चौथा एंजाइम्स जो होगा वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होगा। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम्स होंगे। कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स कहाँ पे पाया जाएगा? पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स में पाया जाएगा। ओके, कौन कौन सा एग्जाम्पल है पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स है? पेरोक्सीडेज है। पेरोक्सीडेज एक्चुअली क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंजाइम्स होता है। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट एंजाइम्स। ऑक्सीडेज सेकंड है। यहाँ पे ऑक्सीडेज के 3 फॉर्म्स है, यूरेट, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज और फिर डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। 3 एग्जाम्पल इसके हैं। एक तो है ऑक्सीडेज में यूरेट, दूसरा टाइप्स है ऑक्सीडेज का बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। तीसरा जो यहाँ पे ऑक्सीडेज के टाइप्स हैं डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। थर्ड टाइप्स क्या है? कैटालेज। लार्जेस्ट एंजाइम सही है। क्या है? लार्जेस्ट एंजाइम, डिस्ट्रॉय करता है। लार्जेस्ट एंजाइम्स, ये लार्जेस्ट एंजाइम है। ओके, ये डिस्ट्रॉइंग इन नेचर होता है। क्या होता है? डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉइंग इन नेचर अदर कंपोनेंट्स को। यहाँ पे यूरेट, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज जो टाइप ऑफ ऑक्सीडेज है, इसका फंक्शन क्या है? पेरोक्साइड जेनरेटिंग एंजाइम्स है। ये तीनों क्या है? ये तीनों पेरोक्साइड जेनरेटिंग एंजाइम्स। ये पेरोक्साइड जेनरेटिंग एंजाइम्स है। ये क्या करेगा? H2O2 प्रोड्यूस करेगा। यूरेट, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, हार्मलेस में कन्वर्ट करेगा। पेरोक्सीडेज स्मॉलेस्ट एंजाइम्स है। इस तरह से यहाँ पे कॉमन पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स यहाँ पे पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।